देखिए, हमारे पास जो आया है वो ये आया है कि सहारा से भुगतान नहीं मिल रहा है और जो एजेंट उनका डिपॉजिट करवाए थे उनसे स्टाम्प पर लिख ले लिया गया है, लिख करके कि अगर हमारा पैसा 3 महीना 4 महीना के अंदर नहीं मिला तो तुम्हारी जमीन कब्जा कर लेंगे, तुम्हारा घर कब्जा कर लेंगे। और ऐसा कई घटना हुआ है बिहार और झारखंड में कि उनकी जमीनें दबंग जमाकर्ताओं के द्वारा हड़प ली गई, स्टाम्प पर लिखवा कर को लिए हुए थे और घर भी ले लिया गया। ये मेरे संज्ञान में आया है, लेकिन ऐसा मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है अरे बाप रे, कि किसी ने बहुत बड़ी स्टाम्प किनका लिखवा लिया, किनका लिखवा लिया, ये कौन कौन मतलब किनका, एजेंट का या किनका लिखवाया गया? एजेंट का। एजेंट जो जमाकर्ता का पैसा जमा करवाए थे और वो नहीं दे पा रहे थे, तो बिहार झारखंड के कुछ दबंग जमाकर्ता जो थे वो एजेंटों को डरा धमका के पंचायती के माध्यम से बॉन्ड पेपर पर लिखवा लिए कि 6 महीना 1 साल के अंदर मेरा पैसा नहीं मिला तो आपका जमीन या घर जो है वो हम आपका ले लेंगे। और ऐसा हुआ, ऐसा आप कहें तो 3-4 केस हम आपको दे सकते हैं, वो आपको चाहे तो आपको लाइव में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन इस तरह का मेरे पास नहीं आया है कि कोई जमाकर्ता ये लिख करके दिया हो कि स्टाम्प पेपर पर कि हमने अपनी मर्जी से करवा लिया है। एक काला सच है कि जो लोग मृत प्राय हो गए, जो मर गए हैं, भोपाल जोन में जरूर आया सर ऐसा मैटर। नहीं, हमारे यहाँ तो अभी तक एक भी ऐसा नहीं आया है कि कोई जमाकर्ता ये लिख करके दे दे कि हम अपनी मर्जी से ये करवाए। उसको लिख के देने का जरूरत ही क्या है? अगर उसने सही में फॉर्म में साइन किया वगैरह करवाया है, सब कुछ एक नंबर से किया है तो उसकी सहमति है। लेकिन ऐसा बहुत कम है। यहाँ तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि ऑटो कन्वर्ट करके रख दिया गया था और उनका बाई फोर्सली उनका सर्टिफिकेट क्यूसॉप में जारी कर दिया गया था। और बहुत सारा केस ऐसा भी आया है कि जो पार्टी डेथ कर गए थे उनका नॉमिनी भी डेथ कर गए हैं, फिर भी उनके पार्टी या नॉमिनी के नाम से री इन्वेस्टमेंट करके रख दिया गया है। ऐसा भी मेरे पास आया है। वो सतीश जी के पास भी आया हुआ है, मेरे पास भी वो उन लोगों का आया हुआ है। बहुत सारे जमाकर्ता। नागेंद्र जी, मेरा कहना ये है, आप एक मिनट रुकिए जरा सा। सतीश जी, ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो एजेंट बेचारे को स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके दबंगों ने या जो भी पैसे वाले लोग थे निवेशकों ने उनसे उनका घर वगैरह सब लिखवा लिया, ये तो बहुत बड़ी घटना है। हाँ सर, ऐसी कई घटना हमारे मध्य प्रदेश में भी हुई है सर, हमारे मध्य प्रदेश में भी है। और जो अभी हमारे राजाराम जी बैठे हुए हैं मंच पर, वो कह रहे हैं भोपाल में हुआ है, तो ऐसा सर हमारे संज्ञान में जब आया तब मंच पर रखा, प्रमाण मेरे पास अभी नहीं आया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहने में संकोचित हूँ, क्योंकि प्रमाण मेरे पास नहीं आया। झारखंड और बिहार में इस तरह की घटना हुई है या पूरे भोपाल जोन में सर? एक मिनट सर, भोपाल जोन में जोनल चीफ शिवाजी सिंह ने कम से कम 10 से 12 ब्रांचों का नाम लिया है, वहां से स्टाम्प कलेक्ट करवाए गए। अभी शनिवार को असेंबली मीटिंग होती है भोपाल जोन की, उस मीटिंग में स्पष्ट रूप से बोला गया है कि किसी ब्रांच में 30 स्टाम्प, किसी ब्रांच में 40 स्टाम्प इन लोगों ने मंगवाए हैं और ब्रांच मैनेजर के माध्यम से मंगवाए हैं सर। ये बिल्कुल क्लियर है सर। ये सर एक मिनट, अगर ऐसा स्टाम्प में लिख करके कोई जमाकर्ताओं से लिया जा रहा है तो ये सीधे सीधे फ्रॉड साबित हो जाएगा, क्योंकि स्टाम्प पर लिखवा करके लेने का प्राय क्या है? नहीं, ये तो सीधे चीटिंग साबित हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा सर ये लोग? सर एक मिनट, क्यूसॉप में रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड का जो कन्वर्जन हुआ है, जो 20,000 से ऊपर का जो अमाउंट था, किन्हीं का 3 लाख, किन्हीं का 4 लाख, किन्हीं का 5 लाख, क्या कोई जमाकर्ता ऐसा लिख के दे सकता है कि हमको 4 लाख रुपया कैश में मिल गया है? क्योंकि वो तो कैश एडवाइस का छापे हुए हैं 20,000 से ऊपर का। तो कोई ऐसा है तो लिखवा करके ले आवे किसी पार्टी से कि हमने कैश में इतना पैसा ले लिया है। ये अगर लिखवा के सुप्रीम कोर्ट में लाते हैं तो ये सीधे फ्रॉड के रूप में पकड़े जाएंगे और उन पार्टियों को ही बुला लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा है, लिख के ना भाई। SFIO का जांच में जब बात आ चुका है, 9 कंपनी की जो जांच हुआ उसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास आ चुका है। उसमें लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट के पटल पर भी है, कि सहारा ने एक कंपनी का पैसा दूसरे तीसरे कंपनी में ट्रांसफर किया है।
तो अब इसको ज्यादा एविडेंस देने का हम लोग को जरूरत ही कहाँ रह गया है। वो तो एसएफआईओ का जांच, वो जांच एजेंसी है, वो खुद ही दे रहा है। तो जो बात हम प्रमाण करना चाहते हो तो वही मेरे प्रमाण को मजबूत कर देगा। तो ये स्टाम्प पर लिखवा लें, चाहे किसी का सीना पर लिखवा कर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। और ये नहीं तो केवल सर, भोपाल का मामला नहीं, पूरे देश का मामला है। स्टाम्प की डेट अलग हो जाएगी और कन्वर्जन की डेट अलग है सर, तो वैसे ये पकड़े जाएंगे। इनका फर्जीवाड़ा तो 100% वही सिद्ध हो जाएगा ना सर। ये तो नहीं, ये तो ऐसी जितनी बात है बार साहब, चालाकी करेंगे उतनी बार पकड़े जाएंगे ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उतनी बार फंसेंगे। देखिए, अभी एक अभी पुरानी अभी सर कहावत है कि एक हाँ। झूठ को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 भी झूठ बोल ले, फिर भी वो झूठ छुपता नहीं है। तो ये हाँ। अपनी झूठ को छुपाने के लिए जितना भी मेहनत कर रहे हैं, अगर इतना मेहनत जमाकर्ताओं का भुगतान के लिए मेहनत कर किए होते तो ये ज्यादा सार्थक होता। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए 12 साल से लगातार हजारों लाखों झूठ बोले गए, फिर भी वो झूठ छुप नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता चल चुका है कि सच क्या है, झूठ क्या है। तो इससे अच्छा है अच्छा कि ये झूठ को कहीं सभी, से झूठ नागेंद्र को जी, स्वीकार कहीं कर से भी लेने से कोई ज्यादा सूचना, फायदा। नागेंद्र जी कहीं से भी कोई जी। सूचना सहारा प्रबंधन के तरफ से ऊपर से नीचे से कुछ आई है कि भाई दीपावली बीत गई, दशहरा बीत गया, छठ भी बीत गया, अब सहारा प्रबंधन ये काम कर रही है निवेशकों के पैसे को लौटाने के लिए, ये सौदा हो गया है। कहीं से कोई कम्युनिकेशन हो रहा है निवेशकों के बीच में? कोई उनका एरिया मैनेजर, जोनल मैनेजर, आरएम, कोई देखिए, भी ये बात कह रहा है निवेशकों से, बात कर रहा है? अब तो ये बात सर आप थोड़ा सा झगड़ा लगाने वाला बोल रहे हैं, फिर भी हमको बोलना पड़ेगा। एक्चुअल सहारा प्रबंधन से तो हम लोग कोई बात करते ही नहीं और न करना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले हम लोगों ने काफी नोटिस वगैरह भी दिया था, लेकिन किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं दिए। तो अब इनसे बात करने का तो कोई जगह ही नहीं रह गया, तो हम लोग से क्यों बात करेंगे। तो जो करना है इनको कोर्ट में करना है। लेकिन अब ये बात अब लिख आप रहे हैं कुशवाहा जी से लिस्ट लिया जाए कि कितने दबंग ने देश में एजेंटों के बेघर और मरने पर मजबूर किया है। जी वो है लिस्ट। दूसरी बात में मेरी बात पूरी हो जाए कि जो बात आप कह रहे हैं सर, इस पर थोड़ा सा विवाद होगा, लेकिन होना भी चाहिए। 14 तारीख को शुक्ला जी अपना बहन से, सपना राय से जो मिलने वाला जो चिट्ठी जारी किए थे, तो ये उनको जवाब देना चाहिए कि उनकी बहन जी ने उनको बुलाया कि नहीं बुलाया। और 14 को क्या ये लोग समझौता करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपके चैनल पर बात बड़ी ऐसे उठा था। तो ये जो सवाल आप हमसे किए, कुशवाहा जी एक मिनट सुनिए, एक मिनट इस सवाल का जवाब उनसे भी लिखिए। क्या 14 तारीख के लिए जो लिखी गई चिट्ठी थी, क्या इस पे सहारा के लोगों ने कोई प्रतिक्रिया दिया? ये उनसे पूछिए। नहीं, ठीक बात है, ये सवाल इनका जायज है, ये सवाल इनका जायज है। विनम्रता पूर्वक जवाब दीजिए, इसमें कोई लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सवाल इन्होंने जो पूछा है बिल्कुल सही सवाल है। अब उस पर स्पष्टीकरण अभय भी देंगे और सतीश जी भी देंगे। सतीश जी प्रेम से बोलिए, लेकिन झगड़ा मत कीजिए। देखिए पाठक जी कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर सम्मान के साथ अगर उसको संबोधन किया जाता कोई गलत नहीं है, कोई गलत और आपके मंच पर कई बार कहा और आपने भी कहा, तो हमने भी कहा, अगर प्रबंधन के लोग आगे आते हैं और भुगतान का अगर रास्ता निकालते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले भुगतान, उसके बाद समाधान। दूसरा बात, लेटर दिया तो उन्होंने कहा, तो लेटर का कोई जिक्र भी नहीं आया। और कई बार आपके मंच से भी कह चुके, अगर मान लो अगर आता तो हम कोई सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मना थोड़ी करते, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। और हमने आपके मंच पे कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट जब तक हम केस विड्रॉल नहीं करेंगे, जब तक पाई पाई का भुगतान 13 करोड़ इन्वेस्टर का नहीं हो जाएगा। पहले भुगतान होगा, उसके बाद केस विड्रॉल करेंगे। लेकिन हम प्रबंधन के साथ खड़े हैं। आज जो खेल खेला जा रहा है, पोर्टल पे खेल खेला जा रहा है, डिफिशिएंसी का खेल खेला जा रहा है, आज कई लोग गलत तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर आप भी, भारत सरकार के एक सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बीच का रास्ता निकाला, क्या हुआ? पैसा मिला सबको? नहीं मिला। अगर मान लो कोई रास्ता निकलता, पैसा मिलता है, आखिरकार हमको चाहिए क्या? पैसा चाहिए। लेकिन उन्होंने, प्रबंधन ने जो लेटर जारी किया, हम लोगों ने संगठन लेटर जारी किया, उसका आज दिन तक तो कोई जवाब नहीं आया। तो जो आप बार बार मंच पर कहते हो, तो अब ये लोग तो नहीं कहेंगे ना, और आप भी नहीं कहोगे इस बात के लिए। 14 तारीख नजदीक आ गई, क्यों अभी तक कोई समाधान के लिए कोई कॉल नहीं आया? क्यों आपको अभी कोई रास्ता नहीं निकाला? सतीश जी, मान लीजिए कि मैं अमित शाह जी हूं, ठीक है साहब, और मैं आपसे मुखातिब हो गया हूं,
तो ऐसी 5 राय आप हमें क्या देंगे जिस पर कि फौरन से पेशतर जो है सो हमें काम करना शुरू कर दूं और निवेशकों का पैसा मिल जाए? 5 राय बताइए। अगर एक ही राय है तो कोई बात नहीं है, 5 राय बताइए। क्योंकि एक बात तो तय मान के चलिए कि हमारे नेटवर्क को बड़ी गंभीरता से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अमित शाह जी देखते हैं, समझते हैं। उनको मालूम है कि इस नेटवर्क ने मूवमेंट खड़ा कर दिया है पूरे देश में, निवेशकों को एक होप दे दिया है और निवेशक को ये नेटवर्क आखिरी दम तक निवेशकों के साथ खड़ा भी है, ये उनको मालूम है। तो ये तो इसलिए आप जो यहां पर कहेंगे निश्चित रूप से अमित शाह तक ये बात जाएगी। तो आप बताइए कि 5 बिंदु आज क्या कहना चाहते हैं कि निवेशकों का भला हो जाए। दिवाली छठ तो बीत गया। देखिए, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी वो पावर है भारतवर्ष का, अगर वो चाहे तो इसका समाधान 1 महीने के अंदर हर घर में खुशहाली आ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो सहारा प्रबंधन की ओर से हर मंच पर आकर के ये कहते हैं कि दिवाली, दशहरा,